जी हाँ साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि बहुत हम मतलब कुछ क्या बताएं कि मतलब समझ से बाहर है कि आज का रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट आया हुआ है, तो कितना कितना मतलब हाई कट ऑफ ली है इन्होंने, कितनी हाई कट ऑफ आई है SC ST महिलाओं की। और मतलब मेल और फीमेल की कितनी हाई कट ऑफ गई है, ये 19 से ऊपर निकल गई। अब बताओ कैसे क्या होगा हम लोगों का। अगर गवर्नमेंट ऐसे ही करती रहेगी तो बेरोज़गारी क्या कम होगी? क्या बेरोज़गारी तो बनी ही रहेगी ना। धांधली हर जगह चल रही है, हर जगह रहे धांधली अगर चलती रहेगी तो पढ़ने लिखने वाला युवा क्या करेगा? अगर पढ़ने लिखने वाला युवा गद्दी संभालेगा ना जाके, तो देश की तरक्की होगी। अगर ऐसे ही घूसखोर जाते रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वो चीज़ का पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार की पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। उन्हें वो पता नहीं हो, तो वो घूस लेके अगर जा घूस दे के जाते हैं तो घूस ही लेते हैं जाके। तो आप लोगों का क्या राय है कि आप लोग क्या चाहते हो ये सब रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट देख के? आप मतलब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दिया होगा इसका एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम को देखते हुए और इसका रिजल्ट जैसा आया है, तो इससे यही हो रहा है कि अब यूपी पुलिस वाले में क्या होगा। इसमें तो और धांधली होने वाली है, क्योंकि ये तो और भी उससे भी बेकार मुझे लगता है। क्योंकि मतलब जैसा सोचा नहीं था तो उससे भी ऐसा निकल गया एग्ज़ाम, ऐसा हुआ। एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई फाई ली गई। और ऐसा ही आ रहा है कि मतलब अगर हाई लेंगे तो क्या मतलब अब मैंने मतलब मेल जो ST के थे, हाँ मेल जो ST के थे उनके 312 बताओ कट ऑफ ली गई है। और जो महिलाएं थी वो 285 ऐसे प्लस ST और ST की और SC की महिलाएं निकल गई। बताओ तो कैसे क्या होगा अब सबका। सच में मतलब रिजल्ट देखने के बाद तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दें, कुछ नहीं रखा है कि मतलब मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद यही होता है। रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब यही सब चल ही रहा है, एक तो साल 6 महीने उनको वैकेंसी निकालनी होती है, और उसके बाद ये धांधली गर्दी इनकी हो रही है। तो क्या होगा? आप लोग क्या आप लोग क्या चाहते हो कि इसकी जांच हो, क्या हो? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है वो। हर वैकेंसी में यही इनका हो रहा है। यूपी पुलिस का दिया गया तो उसमें लीक हो गया पेपर, उसमें पेपर बट गया। मतलब 100-100 रुपये में बिका पेपर। बताओ पेपर मतलब कंपटीशन का पेपर 100-100 रुपये में बिक रहा है, बिका मार्केट में। मतलब हर मोबाइल में। फिर वहाँ ये समझ लो एग्ज़ाम तक जाते जाते तो वो फ्री हो चुका था, कि मतलब ऐसे ही बच्चे पढ़ के जा रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। ये कंडीशन हो गई थी। और इसमें तो एग्ज़ाम दिया गया, चलो जैसे तैसे अच्छे अच्छे से निकला। निकलने के बाद अब ये रिजल्ट का ये हाल है। तो सब ऐसा ही रहेगा तो क्या फ़ायदा है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने से हम लोगों का। फिर यही होगा, एक दूसरे को दोष देते हो कि पढ़ना ही नहीं है, वीडियो बनाना, ये करना है वो करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मजबूरी होती है, हर हर इंसान की मजबूरी होती है कि वो मतलब पढ़ लिख रहा है तो कुछ वो समझता है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे साइड पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं रह गया है अब आजकल ये गवर्नमेंट एग्ज़ामों का, गवर्नमेंट की बातों का। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि मैं 2 साल 2.5 साल से यही सब देखती आ रही हूँ। कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। GD वाले में तो फाइनल वाले 2 डेट के एग्ज़ाम भी तो वो हुए थे, उनका भी तो दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। आपको पता होगा ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ है GD वाला। तो फाइनल में जो 2 डेट के एग्ज़ाम हुए थे वो दोबारा हुए थे, जो कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो यही सब हो रहा है। अब अपना अपने हिसाब से अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कैसे कहाँ सेटल करना है। गवर्नमेंट तैयारी के साथ साथ आपको पढ़ना है, पढ़ाई भी पे ध्यान, पढ़ाई के साथ साथ और भी साइड पे कुछ ऐसा रखना है कि अगर कल को हम अनसक्सेस मतलब सक्सेस नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें चलो एक दूसरा काम है जिस पे हम सक्सेस हैं, उसके सहारे हम जी सकते हैं, उसके सहारे कुछ कमा सकते हैं। तो ऐसा करना कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ एक साइड पे ज़रूर काम करना, एक तरफा कोई कुछ ना करो। क्योंकि ये रिजल्ट, ये एग्ज़ाम, ये बिल्कुल तोड़ चुके हैं बच्चों को, ये बिल्कुल बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और अब आप लोग समझो कि मतलब इसकी जांच करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, ये सरकार क्या कर रही है हम लोगों के साथ, ये न्याय है कि अन्याय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना इतना कट ऑफ लेंगे तो कहाँ क्या होगा? देहात का बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा। देहात क्या हो, शहर हो, कहीं भी हो भाई, सब बच्चा एकदम ऐसा नहीं होता जैसा ये लोग समझ रहे बैठे हैं।
तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है इस बार। और इस रिजल्ट को देख के तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ऐसा लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, हो गई जितनी पढ़ाई करनी थी। एक साल से तो ऐसे भी ये वो हो ही रहा है। और जीडी का है, यूपी का कितना कट ऑफ गया, कितना हाई फाई। अब हम लोग तो बैठ गए ना यूपी, मतलब यूपी वाले लड़कियां, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ लिया और इतना सब हुआ। वैकेंसी भी मारे मारे वैकेंसी निकालते हैं। जब इतना युवा बेचारा खड़ा होता है, इतना परेशान होता है, धूप में धरने देता है, जब इतना सब कुछ करता है, उसके बाद ये जो सुनवाई करते हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद ये धांधली, ये तमाशा चल रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है देश में। जब पढ़ा लिखा युवा जाएगा तो देश को अच्छे से संभालेगा, जब पढ़ा लिखा युवा जाएगा नहीं तो देश को कौन संभालने वाला है। यही होगा, ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे, ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, ऐसे ही हाई फाई कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी आएंगी, हाई फाई कट ऑफ जाएगी। और बच्चों का फिर बच्चे ये सोचेंगे कि ये चलो ये मतलब इतने साल से हो गए, एज ओवर हो रहा है, कहीं घूस दे रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। जो बेचारा गरीब परिवार का है वो न धांधली मतलब धांधली पे शामिल होगा, मतलब पैसे वगैरह नहीं दे पाएगा, वो बेचारा घर पे बैठ जाएगा टूट टूट के। क्योंकि इतना माँ बाप ने उसको पैसे दे के बर्बाद हो चुके हैं कि पूछो नहीं। उसके बाद जब एज ओवर हो जाएगी तो फिर क्या सबके ताने वाने सुनते हैं बेचारे। तो यही है, पता नहीं, मेरा को तो बिल्कुल दिमाग आज काम ही नहीं कर रहा है, क्या हो क्या नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जाके एक बार कमेंट करना कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हो कि यही सब होता रहे, और कुछ मतलब देश के युवाओं को क्या ये करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।